हेलो एवरीवन, मुरीद ने किस प्रॉपर तरीके से पूरी गेम डालने की कोशिश की और इस मकसद में वो कामयाब भी हो जाता है। अमीन की मुकम्मल तौर पर इज्जत को बर्बाद करके रख देता है, लेकिन मुरीद जहां पर एक बहुत बड़ी गलती छोड़ जाता है। आसमा को ऐसा ऐसा मुरीद के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। किस तरीके से मुरीद की इस गलती की गहराई तक जाएगी, कैसे कैसे अपने वालिद के सामने मुरीद के सबूत लाकर खड़े कर देगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग दिखाई जा सकती है, ये सब कुछ आज की सुबह बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। इतने कैसे प्यारे तरीके से आसमा को जहां से किडनैप करवाया, उसके बाद वहां पर उसे अपने कमरे के अंदर रखा। शादी की डेट जैसे खत्म हुई, अमीन साहब की जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर इज्जत बर्बाद हुई, उसके बाद मुरीद आसमा को पकड़कर थाने के पास छोड़कर आ जाता है। बेहोशी की हालत में होती है। पुलिस वाले जैसे उसे देखते हैं तो अंदर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद आसमा जो है वो होश में आती है, ऐसे ऐसे सब कुछ बताना शुरू कर देती है। अमीन साहब को कॉल आती है। अमीन जो है वो आगे मुरीद को भेजता है। मुरीद वहां पर पहुंच जाता है, सामने देखता है आसमा खड़ी होती है और वहीं पर वापस लेकर आता है। जब लेकर आता है तो वालिद जो है वो इसके साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि इन सब के बीच में मुरीद ने जो है वो एक गेम डाल दी होती है। जिस वक्त आसमा किडनैप होती है तो उस वक्त मुरीद आता है और अमीन साहब के सामने जो एक पिक्चर लगाता है, एक वीडियो रिकॉर्ड लगाता है, जिसमें जो है वो ये दिखाया जा रहा है कि आसमा जो है वो लाल जोड़े में खुद भाग रही है। अब अमीन का ये माइंड चेंज करना चाहता है ताकि अमीन जो है वो आसमा के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर दे और इसका जो शक है किसी और तरफ ना जा सके। जैसे आसमा आती है तो इसी वजह से अमीन इसके साथ नफरत करता है, इसे थप्पड़ भी मारता है। अब आसमा यकीन दिलाने की कोशिश तो करती है सबको कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ पता भी नहीं था। जिस वक्त मैं कमरे के अंदर मौजूद थी उसके बाद मुझे कुछ ऐसा इल्म भी नहीं है कि मैं कहां पहुंची, पुलिस के पास कैसे गई और दोबारा वापस इस जगह पर कैसे पहुंची हूं। ये सारी की सारी जो गेम होती है वो मुरीद की होती है। मुरीद फिलहाल तो इस मकसद में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऐसा ऐसा आसमा को शक होना शुरू हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को ये चीजें दिखाई भी जाएंगी कि मुरीद वहां पर गलतियां कौन सी छोड़कर आया था। अब मुरीद अमीन के साथ मुकम्मल तौर पर टच रहता है। इसके जो जहन के अंदर अजीब तरह की बातें डालने की कोशिश करते और कहते हैं कि फलां बंदों ने ये सब कुछ हरकत की होगी, फलां बंदों ने ये हरकत की होगी। तो अमीन को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है और वो मुरीद को कहते हैं कि भाई किसी की क्या हिम्मत कि भाई कोई अमीन कुरैशी की इज्जत पे हाथ डाले। मैं अब देखना चाहता हूं कि आखिरकार वो बंदा कौन है, किसने इस किस्म की हरकत की है। वो मुरीद को इजाजत दे भी देता है, उसे एक टारगेट देता है कि भाई आप उन बंदों को पकड़ने की कोशिश करें, उनको पकड़ें, उसके बाद मेरे सामने लाने की कोशिश करें कि भाई आखिरकार ये बंदे हैं कौन। अब मुरीद यहां पर एक फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि अमीन का जो माइंड होगा ना वो एक तरफ ले जाएगा, उससे बोलेगा कि भाई फलां बंदे हैं, इन बंदों ने इस तरह की हरकत की है। तो फिर अमीन और उस पार्टी के बीच में जो एक जंग शुरू हो जाएगी, एक लड़ाई शुरू हो जाएगी और बीच में जो है वो मुरीद अपना फायदा निकालने की कोशिश करेगा। मुरीद अपने कमरे के अंदर बड़ा रिलैक्स खड़ा होता है, गाने शाने गा रहा होता है, साथ में चाहे उसके पास एक ड्रिंक शिंक भी होती है, वो भी सुकून के साथ पी रहा होता है। जब आसमा की छोटी बहन एमल आती है और आकर जो वो कमरे के अंदर देखती है कि भाई मुरीद तो बड़ा रिलैक्स खड़ा है, हमारी जो वो इतनी इज्जत मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है, हर चीज खत्म हो चुकी है और इस बंदे को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। तो जहां पर एमल का शक जा भी सकता है, लेकिन ये बच्ची है और इसने भी मुरीद की बातों के ऊपर यकीन कर लिया है। मुरीद ने इसे भी वो वीडियो दिखाई है जिसकी वजह से अपनी बड़ी बहन के साथ भी नफरत करती है कि भाई तुमने ये खुद ब खुद जानबूझकर कदम उठाए। एमल तो मुरीद के साथ मोहब्बत करती है, किसी भी तरीके से मुरीद इसके सामने किसी किस्म की कोई टोपी ड्रामा पहनाने की कोशिश करेगा तो एमल इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगी, इसके पास आएगी और आकर जब इसे देखेगी रिलैक्स बंदा है, इसे टेंशन नहीं है, तो इसके साथ बात करने की कोशिश करेगी। उससे कहेगी कि मुरीद तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, जो इज्जत है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। कम से कम आप उन बंदों को ढूंढें तो सही, उन बंदों तक पहुंचे तो सही कि आखिरकार ये हरकत किसने की है। तो मुरीद कहेगा कि भैया परेशान ना हो, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जहां पर समझो कि 20 से 30% जो एक शक होगा इन लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। मलाइका आती है और मलाइका आकर अमीन कुरैशी को एक टारगेट दे देती है। उसका जो एक माइंड चेंज करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई घर के अंदर जो है नौकर चाकर भी मौजूद हैं, वो लोग भी इस तरह की हरकत कर सकते हैं। और उसका जो इशारा होता है वो मुरीद की तरफ होता है कि भाई मुरीद आपका इतना पर्सनल बंदा है, आपकी सारी डिटेल इसके पास हो सकती है, तो कम से कम जो है वो आप इस बारे में सोचें
हैं तो सही इस बंदे के ऊपर नजर तो रखे, क्योंकि अमीन की जो बहन है वो भी अमीन को जो एक टारगेट दे रही थी कि भाई हमारे पास जितने भी नौकर हैं हम उनकी तफ्तीश करना चाहते हैं, आप जो पुलिस को बताएं कि इनकी आकर तफ्तीश करें, इनकी सारी आकर डिटेल लें कि ये क्या करते हैं, इनका बैकअप क्या है। ये सारी जो बातें जब सामने आएंगी तो उसके बाद हमारे सामने रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस गेम के अंदर अगर नौकर मुलविस नहीं है तो आसमा किसी भी सूरत में चोरी नहीं हो सकती। एक न एक नौकर जो होगा वो इस गेम के अंदर मुलविस होगा, तब जाकर जो इस तरह की गेम बनी है, तब जाकर आसमा जो है वो इस हवेली से इस तरीके से भागी है। बातें जब अमीन सुनता है तो अमीन बड़े गुस्से में आ जाता है और वो मुलाइका को कहता है कि मुलाइका अपनी बकवास जो है वो बंद करो, तुम्हें जो ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। ठीक है मैं गहल जरूर हूं लेकिन किसी की क्या हिम्मत कि कोई अमीन कुरैशी की इज्जत के ऊपर ले, मेरे पास पैसा है, मैं उसके हाथ छात तोड़ दूंगा, सारी चीजें खत्म कर दूंगा। अमीन की यही जो एक फखर है इससे हमेशा के लिए लेकर डूबता है, ये फखर कर रहा है, बार बार जो वो इसे जो वो मुरीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यही चीजें इसे हमेशा के लिए नुकसान देंगी। इसे आराम के साथ सोचना चाहिए, जो मलाइका इससे बातें कर रही है, जो इसकी महबूबा है इसके सामने बातें शेयर कर रही है, तो इन बातों के ऊपर ये गौर करे और कि जो है वो तफ्तीश करना शुरू करे। अब आसमा को किसी से शक होगा, क्योंकि आसमा जिस हिसाब से दिखाई जा रही है सोच में पड़ी हुई है, उसके जहन के अंदर अजीब तरह के ख्यालात चल रहे हैं, तो लाजमी तौर पर वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने जो प्रूफ होंगे सबके सामने लाने के लिए अपनी तरफ से मेहनत करेगी। उसके जहन के अंदर दो किस्म के पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं। एक ठीक है लाल जोड़ा औरत पहनकर गाड़ी के अंदर बैठती है तो उस जगह पर भी आसमा एक पॉइंट पकड़ सकती है किसी पाँव के जरिए से या हाथों के जरिए से कि भाई हाथ के अंदर इसके कोई और चीज है, मेरे हाथों के जरिए कोई और चीज है, ये पॉइंट भी हो सकता है। दूसरा जो है वो आसमा गाड़ी का जो एक प्लेट नंबर है वो भी नोट कर सकती है कि भाई ये गाड़ी किसकी है, मेरा तो इसके साथ कोई राब्ता नहीं है। और ऐसे ऐसे ये चीजें सारी मुरीद की सामने आना शुरू हो जाएगी। मुरीद का जब दोस्त भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस जब इस बात की गहराई तक जाएगी तो सिग्नल जो होंगे वो उस दोस्त तक भी पढ़ सकते हैं और ये चीजें मुरीद के ऊपर फिर आना शुरू हो जाएंगी और आखिरकार मुरीद एक दफा जो है वो गिरफ्तार शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त ये गिरफ्तार होगा तो तब जाकर ये मुकम्मल तौर पर गेम डाल जाएगा, अमीन साहब की इज्जत को जो है मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बहुत बड़े ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है उस तरीके से स्टोरी जो है टिपिकल भी बनती जा रही है कि यार ये बंदे ने गेम कैसे डाली है, इसके साथ औरतें कौन सी मिली हुई थी, क्योंकि आसमा तो कमरे के अंदर मौजूद थी, वो तो भाग कर ही नहीं गई, तो उस वक्त वो औरत कौन थी, ये आसमा के लिए जो बहुत बड़ा सवाल पैदा होने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लास्ट में देना बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो आसमा इस बात की गहराई तक जा सकती है, क्या मुरीद की गलतियां पकड़ सकती है, कैसे कैसे आसमा खोज लगाने की कोशिश करेगी, मुरीद की अब गेम कौन सी नई है डालने वाली, क्या अमीन को भी इस बात पे शक हो जाएगा, ये सब आपने बताना। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।